बिछड़ी राजकुमारी। एक बार की बात है। एक गांव में रुक्मिणी नाम की एक बहू रहती थी। वह बहुत अच्छी दर्जन थी। उसकी सिलाई की कला पूरे गांव में मशहूर थी। उसके पति का नाम गोपाल था और उसकी 5 नंदें थीं। फूलमती, चंपा, गुलाबो, कमिनी और लाजवंती। ये 5 नंदें अक्सर रुक्मिणी को तंग किया करती थीं। कभी कहती, अरे भाभी हमारे लिए महंगी साड़ी सिल दो, तो कभी, भाभी हमारे लिए सोने जैसी ड्रेस बनाओ। एक दिन 5 ने एक साथ जोर देकर कहा, भाभी इस बार तो हमें सचमुच सोने की ड्रेस चाहिए, ऐसी ड्रेस जो चमके भी और सब देखे भी। रुक्मिणी घबरा गई। सोने का कपड़ा, इतना महंगा, वो कहाँ से लाएगी? मगर उसने मन में ठान लिया, मैं अपनी कला से इन सब के लिए सोने जैसी ड्रेस बनाऊंगी, बिना सोने के भी। उसने अपनी पुरानी साड़ियों के रेशम के धागे निकाले, कुछ झरी के टुकड़े, चमकदार कपड़े, मोती और सितारे इकट्ठे किए। दिन रात मेहनत करके वह काम में जुट गई। उसकी उंगलियों से खून तक निकल आया, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के लोग कहने लगे, तुमने सुना वो जो गांव की नई बहू है? अरे हाँ, वही रुक्मणी। उसने अपनी 5 ननदों से वादा करा है कि वह उनके लिए सोने की ड्रेस बनाएगी। मुझे तो यह बहुत मुश्किल लग रहा है। पता नहीं वह बना भी पाएगी या फिर नहीं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। उसने इतना बड़ा वादा तो कर दिया, मगर अब वो सोने जैसी दिखने वाली ड्रेस बनाएगी कैसे? चलो कोई नहीं, हम भी मिलकर तमाशा देखेंगे जब उसकी नंदें मिलकर उसे ताना मारेंगी। आखिर वो दिन भी आया। रुक्मिणी ने 5 नंदों को बुलाया और उन्हें नई ड्रेस पहनाई। जब नंदों ने खुद को आईने में देखा तो दंग रह अरे गई। वाह भाभी, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आपने मेरी कितनी सुंदर ड्रेस सिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने सच में सोने की ड्रेस बना दी। मुझे तो लगा था आप बना ही नहीं पाएंगी। मैंने तो बस यूं ही कहा था कि मुझे सोने से कपड़े चाहिए, और देखो आपने तो सच में बना दिए। अरे भाभी, मैं भी क्या बताऊं। जब मैंने ये सोने जैसी चमकती ड्रेस पहनी ना, तो आईने में खुद को देखकर मेरी आंखें ही खुली की खुली रह गईं। इतनी सुंदर ड्रेस तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सच कहूं तो मुझे भी लगा था कि आप नहीं बना पाओगी, पर भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया। भाभी, सच कहूं तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये ड्रेस पहन रही हूं। इतनी हल्की, इतनी चमकदार, बिल्कुल सोने जैसी। जब मैं बाहर आऊंगी ना, तो सारा गांव मुझे देखता रह जाएगा। सब सोचेंगे कि राजमहल से कोई रानी उतर आई है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। हम सब ने तो सोचा था अब जब मैं ये ड्रेस पहनकर बाहर जाऊंगी तो सब लोग मुझसे पूछेंगे, कहाँ से आई ये सोने की ड्रेस? रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, कपड़ा चाहे चांदी का भी हो, पर अगर सिलाई प्रेम से हो तो वह भी सोना बन जाता है। उस दिन के बाद से 5 नंदें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब जो नंदें पहले ताने देती थीं, वही अब उसकी मदद करने लगी। फूलमती हर रोज उसके लिए चाय बनाकर लाती थी। चंपा उसके काम में हाथ बटाती थी। गुलाबो उसके सिले कपड़ों में बटन लगाती थी। कमिनी सिलाई के बाद कपड़े प्रेस करती थी और छोटी लाजवंती उसके लिए नए नए डिजाइन ढूंढ कर लाती थी। एक दिन छोटी ननद लाजवंती बोली, भाभी, सिलाई तो तुम कमाल की करती ही हो, साथ ही साथ खाना भी गजब बनाती हो। जो कल तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी ना, उसे खाकर तो मजा ही आ गया था। जरूर सिखाऊंगी। कल सब मिलकर रसोई में चलेंगे और साथ में पनीर की स्पेशल सब्जी बनाएंगे। जैसे हम सब मिलकर। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते।